Today we are talking about conduction of electric impulse through neuron. Now, neuron are the basic functional cell of the nervous system in animals. Neurons have the capacity of self-excitatory. इन सेल्स के पास सेल्फ एक्साइटेटरी की प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये खुद से इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स आखिर ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। तो जो प्रोसीजर इसमें यूज होता है वो होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का मेथड। फाइन। तो जब किसी न्यूरॉन में कोई भी इलेक्ट्रिक इंपल्स अभी ट्रांसफर नहीं हो रही होती है तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में होता है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में क्या होता है कि बाहर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता है, इसीलिए हम उसको प्लस से डिनोट करते हैं। और एज कंपेयर्ड टू आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक। तो जब पोलराइज स्टेट में हमारा न्यूरॉन रहता है तब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज हायर आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन एंड वी डिनोट इट विद द पॉजिटिव साइन। और अंदर की तरफ एज कंपेयर्ड टू आउटसाइड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक। जब इलेक्ट्रिक इंपल्स इससे पास होती है तो इट कॉजेज रिवर्सल ऑफ द चार्जेस, और रिवर्सल ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या होता है कि परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इंक्रीजेस और वो इंग्रेस होता है अंदर की तरफ। अगर सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएगा तो उतना ही अमाउंट पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा कि ठीक उल्टा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। उल्टे सिनेरियो में क्या होगा कि बाहर की तरफ अब सोडियम आयन कम हो जाएंगे और अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और अभी आगे यही स्थिति चलती रहेगी। देखिए ध्यान से। फाइन। तो ये एरिया जहां पे आपको क्या दिख रहा है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइज्ड स्टेट। और यही जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, यही जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। ये एक्शन पोटेंशियल एक डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। अब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, सेम यही चीज दोहराई जाएगी। अब क्या होगा, बाहर की तरफ माइनस, अंदर की तरफ पॉजिटिव। ठीक, फिर ये आगे जाएगा, क्या होगा, बाहर की तरफ माइनस और अंदर की तरफ पॉजिटिव। यानी कि ये रिवर्सल ऑफ चार्जेस एक के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन पीछे की तरफ क्या होता जाएगा, जो आपने चार्जेस पोलराइज किए थे, ठीक है, जो आपने डीपोलराइज किए थे वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे, यानी इट विल बिकम पॉजिटिव और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। जब पोलैरिटी रिवर्स होके वापस से अपनी स्टेट में आ जाती है। तो अगर हम इसके एंड में देखें तो क्या होगा, वापस से स्टेट यहां की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो जब हम इलेक्ट्रिक इंपल्स की बात करते हैं ट्रांसफरिंग थ्रू अ न्यूरॉन, तो यहां पे ऑल्टरनेट पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन चलती है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। फाइन। और जनरेट क्या करना होता है, एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो आगे इंपल्स प्रोपगेट नहीं हो पाएंगी। और एंड क्या आता है आपके पास, एक्सॉन एंड। ठीक है, एक्सॉन एंड्स स्मॉल वेसाइकल्स की तरह होती है जिसमें क्या होते हैं आपके न्यूरो हॉर्मोन्स। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जब इन न्यूरो हॉर्मोन्स के सैक पे हिट करते हैं तो इट विल रिलीज दी न्यूरो हॉर्मोन्स इन दी साइनेप्टिक गैप। ठीक, और इसके बाद इन न्यूरो हॉर्मोन्स को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स परसीव करते हैं और अब आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में ठीक इसी तरीके से पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के थ्रू आगे ट्रांसमिट होता रहे। ड्रीम गुरुकुल, कोचिंग फॉर लाइफ।